गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, मैं रेखा सक्सेना डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बदारी से आज आपके सामने कक्षा अष्टम की हिंदी की उदिता पुस्तक से पाठ 11 नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ को अशोक रव ने लिखा है। अशोक रव का जन्म 13 अप्रैल 1947 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लड़कियां छूना चाहती हैं आसमान, बेड़ियां इत्यादि पुस्तकें लिखी। प्रेमचंद, सेठ गोविंद दास इत्यादि लेखकों की कहानियों को इन्होंने अपनी भाषा में भी रूपांतरित किया है। अब देखेंगे इनका लिखा हुआ पाठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता तथा माता का नाम, पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। इनकी प्राथमिक शिक्षा प्रोटो स्टेट यूरोपियन स्कूल में हुई थी तथा उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई और इनकी जो मृत्यु की तिथि निश्चित की गई थी वो 23 अगस्त 1945 की गई थी। इनकी मृत्यु की तिथि को बच्चों मैं इसलिए कह रही हूँ निश्चित की गई थी क्योंकि इनकी मृत्यु के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई थीं। परंतु जापान से निकले हुए एक समाचार पत्र के अनुसार इन्हें मृत घोषित किया गया था, परंतु इसका कोई पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से अत्यधिक प्रभावित थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो भी कार्य किया था ये उसकी सदैव प्रशंसा किया करते थे और अपनी उच्च शिक्षा के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े क्योंकि महात्मा गांधी उस समय अपने अहिंसात्मक तरीके से स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत थे, परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तरीका अलग था और महात्मा गांधी का तरीका अलग था। वे महात्मा गांधी के तरीके से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि जिस प्रकार अंग्रेज हम लोगों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार तक करते हैं, हमें भी उनके अत्याचार का जवाब उसी प्रकार देना चाहिए क्योंकि हम किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं हैं। परंतु इन्हें ऐसा करने के लिए कुछ सेना की आवश्यकता थी, कुछ लोगों की आवश्यकता थी जो उस समय उनके पास उपलब्ध नहीं थे। प्रिय बच्चों, 1922 में बंगाल में एक भयंकर बाढ़ आई। उस बाढ़ में लोगों के पास जो सामान था, रहने का स्थान था, वह सब बाढ़ के साथ चला गया। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जनता से पैसा इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। उसी समय इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आने वाले थे। उन्होंने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर प्रिंस ऑफ वेल्स का अपमान किया और उनके विरोध में एक जुलूस सड़कों पर निकाला, जिससे अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कारागार में डाल दिया। इसके पश्चात चित्तरंजन बोस ने महापौर का चुनाव लड़ा और वे महापौर के चुनाव में जीत गए। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कारागार में थे और वे अत्यधिक दुर्बल और अस्वस्थ हो गए थे, इसलिए कहीं इनकी मृत्यु ना हो जाए इस डर से अंग्रेजों इन्हें जेल से बाहर निकाल दिया। जेल से बाहर निकालने के पश्चात उसी समय चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने के कारण फिर से महापौर का चुनाव हुआ और ये महापौर के इलेक्शन में जीत गए और ये वहाँ के महापौर निश्चित हुए। परंतु गांधी जी जो थे वो इनके विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। जब 1939 में
कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए इलेक्शन हुआ तो उन्होंने इनके विरोध में अपने ही एक साथी को खड़ा कर दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस चुनाव में हार गए। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने इन्हें फिर से जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद इनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जेल में रहने के पश्चात इन्होंने हिटलर, मुसोलिनी इत्यादि को पत्र लिखे। जब इन्हें जेल से रिहा किया गया तो ये हिटलर से मिले और इन्होंने जापान में रहकर जर्मनी में रहकर एक बहुत बड़े सेना की व्यवस्था की, जिसे हम फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का कार्य भारतीय लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करके उनसे कुछ धन इत्यादि चीज़ों का जुड़ाव करना था। और जब इन्होंने कहा कि सब दिल्ली चलो तो इनकी एक ही आवाज़ पर सारी जनता दिल्ली भागने के लिए तैयार हो गई। इसके पश्चात इन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जनता ने एक ही स्वर में इस नारे को आत्मसात कर लिया। एक बहुत ही बड़ी घटना मैं आपको बताती हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस समय स्वतंत्रता के लिए लोगों का आह्वान किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास धन का बहुत ही अभाव है। प्रिय बच्चों, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था और महिलाएं अत्यधिक गहने पहना करती थीं। जब इन्होंने अपनी माताओं और बहनों से कहा कि मुझे पैसे के रूप में आपकी गहनों की आवश्यकता है, क्योंकि पैसा तो लोगों पे था नहीं, सरकार अंग्रेज की थी और वे अपने हिसाब से ही सारी शासन व्यवस्था को चलाते थे, तो हमारी भारतीय माताओं बहनों ने इनको तराजू में बिठाकर इनके वजन के बराबर गहने लाकर इन्हें दे दिए। फिर से ये जेल चले गए और जेल जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की जेल में बहुत दिन तक कैद रहे। वहाँ पर जापान से एक समाचार पत्र निकलता था जिसमें इनकी मृत्यु का समाचार आया और इस प्रकार इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रिय बच्चों, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज ने अपना काम बहुत ही लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ किया था और उन्होंने इम्फाल मणिपुर में जाकर एक बार अपना तिरंगा भी फहरा दिया था, परंतु अंग्रेजी शासक को ये बात भी बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने फिर से इन्हें जेल में डाल दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन ज़्यादातर कारावास में ही बीता। जिस समय ये 1939 ईस्वी में जिस समय ये कलकत्ता महानगर के महापौर चुने गए थे, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने कलकत्ता की सड़कों के नाम सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रख दिए थे, जो कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। इनकी मृत्यु के बारे में आज भी लोगों को शक है। कुछ लोग कहते हैं ये आज भी जिंदा हैं, कुछ लोग कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई, परंतु जापान टोक्यो से प्राप्त समाचार पत्र में इन्हें 1945 में मृत घोषित कर दिया गया था। प्रिय बच्चों, इस पाठ की PDF आपको वीडियो के साथ ही मिल जाएगी। वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।